नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। इजरायल और हमास की जंग का आज 30वां दिन है। इस दौरान इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के जिन ठिकानों पर बम बरसाए हैं, वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यह आपके सामने जो हम यहां पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है गाजा का। जहां बिल्डिंग थी वहां इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। सैटेलाइट में गाजा पट्टी की जगह अब 1000 गड्ढों वाला इलाका नजर आ रहा है। हमास के अड्डों को दफन करने के लिए इजरायली सेना अब 2000 पाउंड वाले बम गिरा रही है। उसी बम की ताकत और उससे मची तबाही पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये इजराइल के सिर्फ एक बम का दम था जिसने गाजा शहर से 4 किलोमीटर उत्तर जबालिया कैंप में 45 फीट का गड्ढा बना दिया। जबालिया कैंप के 2500 वर्ग मीटर इलाका 31 अक्टूबर को इजराइल के हवाई हमलों में खंडर बन गया। इजराइल का आसमानी कहर जमीन पर कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इन गड्ढों से लगा सकते हैं। जबालिया कैंप में ऐसे कम से कम 4 गड्ढे हैं जो अंतरिक्ष से भी नजर आ रहे हैं। इजराइल ने गाजा में विनाश फैलाने वाले अपने बम का नाम नहीं बताया है, लेकिन सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि 40 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाले गड्ढे तभी बनते हैं जब हमला 2000 पाउंड के बम से किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि 31 अक्टूबर को जबालिया कैंप पर हमले में इजराइल ने 2000 पाउंड के 2 बम गिराए थे। इतना विनाश फैलाने की क्षमता इजराइल के स्पाइस 2000 बम में ही है। स्पाइस 2000 यानी 2000 पाउंड वजन वाला स्मार्ट, प्रिसाइज इम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बम। इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी के इस बम में स्मार्ट चिप होती है। वही चिप इस बम को स्मार्ट बनाती है। इस चिप में 100 तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं। उन्हीं तस्वीरों की मदद से स्पाइस 2000 बम अपना टारगेट ढूंढता है और वहीं फटता है जहां टारगेट मौजूद हो। वो टारगेट कोई इंसान भी हो सकता है और कोई इमारत भी। स्पाइस 2000 वही बम है जिसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डे पर तबाही मचाई थी। इस बम को मिराज 2000, सुखोई 30, तेजस मार्क 2, F-15, F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों से गिराया जा सकता है। इजरायली वायुसेना गाजा पर हवाई हमले में F-16 विमानों का इस्तेमाल कर रही है। उसका दावा है कि जबालिया कैंप में आतंकियों के छिपे होने की सटीक जानकारी थी। संकरी गलियों में रिहायशी इलाकों में छिपे हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजराइल के पास सबसे घातक और कारगर बम स्पाइस 2000 ही है। जहां बम गिरे वहां 40 से 45 फीट चौड़े गड्ढे भी यही इशारा कर रहे हैं कि यह कहर
स्पाइस 2000 बम का ही हो सकता है। आठ अक्टूबर से हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से पर इजराइल ने जितनी बमबारी की है, उसकी वजह से कम 1000 छोटे बड़े गड्ढे बन गए। ये तबाही सैटेलाइट्स मैप में भी नजर आ रही है और जमीन का मंजर तो आप देख ही रहे हैं। गाजा पट्टी में चारों तरफ कोहराम है, आग है, धमाके हैं, खंडर है, चीख पुकार है। इन तस्वीरों से लगता है कि गाजा पट्टी पर इजराइल अंधाधुंध बम बरसा रहा है, बिना ये देखे कि नीचे स्कूल है, अस्पताल या फिर मस्जिद। इजराइल पर आरोप भी यही लग रहा है कि वो हमास को खत्म करने के नाम पर फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है, जबकि इजराइल का दावा है कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमास है। अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में है, क्योंकि हमास के कमांडर्स और लड़ाकों को मारने का एक घातक हथियार इजराइल को अमेरिका ने ही दिया है। इजराइल को अमेरिका से मिले इस हथियार का नाम है जेडेम, यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। अमेरिका की बोइंग कंपनी में बना जेडेम किसी मामूली बम को भी स्मार्ट बना देता है। जेडेम किट से लैस होते ही साधारण बम भी लेजर या जीपीएस गाइडेड बम में तब्दील हो जाता है। हमास के साथ इजराइल की जंग छिड़ते ही अमेरिका ने जल्द से जल्द 1800 जेडेम किट इजराइल भेजने का फैसला किया था। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास के अड्डों की पहचान करके उन्हें जमींदोज करने के लिए इजरायली सेना इसी बम का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना ने जेडेम का इस्तेमाल मई 2021 में भी किया था। उस वक्त हमास के रॉकेट हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल ने गाजा शहर की एक बहुमंजिला बिल्डिंग को जेडेम वाले बम से ध्वस्त कर दिया था। इजराइल को शक था कि इसी बिल्डिंग में हमास का मीडिया सेंटर है। इस हमले में गाजा में अल जजीरा चैनल का ऑफिस भी तबाह हुआ था। हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद इजराइल ने पहले सिर्फ हवाई हमले ही किए थे, लेकिन तीसरे हफ्ते से इजराइल ने जमीन पर अपना सबसे घातक हथियार मार्कावा मार्क 4 टैंक भी उतार दिया। हिब्रू भाषा की शब्द मार्कावा का हिंदी में मतलब होता है रथ, और वाकई ये इजरायली सेना का विजय रथ ही है, जिसकी ताकत इजरायली सेना 1982 में दक्षिण लेबनान पर हमले से लेकर गाजा पट्टी में जुलाई 2014 के ग्राउंड ऑपरेशन में दिखा चुकी है। इजरायली सेना के मार्कावा मार्क 4 टैंक का मुख्य हथियार है 120 mm गन, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए इस टैंक में 12.7 mm और 7.6 mm की मशीन गन भी है और 60 mm मोटार भी। इतना ताकतवर टैंक होते हुए भी इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन में देर क्यों की, इसका जवाब भी अब सामने आ गया है। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीन पर उतरी तो वह हमास के जाल में फंस सकती है। उसे हमास की बिछाई बारूदी सुरंगों से नुकसान हो सकता है। लेकिन
इससे बचने का रास्ता इजरायली सेना को मिल चुका है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इजरायली सेना के टैंक सीधे रास्ते से नहीं बल्कि खेतों को रौंदते हुए हमास के ठिकानों की ओर बढ़ रहे हैं। जमीन पर टैंकों की दहाड़ और आसमान से 2-2 हजार पाउंड के बमों की बरसात। इस दो तरफा प्रहार का असर है कि हमास के जो सरगना 7 अक्टूबर को इजराइल को खत्म करने की हुंकार भर रहे थे, वो अब युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इजराइल अपनी इस कसम पर कायम है कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक इजरायली सेना का कहर ऐसे ही टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।